में डिविडेंड एवरी क्वार्टर हर कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से वो शेयर होल्डर्स को कुछ डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। और ये डिविडेंड्स कैश, प्रॉपर्टी या फिर किसी भी एसेट फॉर्म में हो सकते हैं। दिस इज बेसिकली लाइक अ रिवॉर्ड टू द शेयर होल्डर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, जिससे कंपनी और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। पर जरूरी नहीं है सारी कंपनीज आपको डिविडेंड दे, कुछ कंपनीज डिविडेंड ऑफर करती है, कुछ नहीं करती। तीसरा मैकेनिज्म है बोनस शेयर्स। शेयर होल्डर्स में रिसीव एडिशनल शेयर्स बेस्ड ऑन देयर करंट होल्डिंग। कंपनी एक बोनस इशू रेशियो अनाउंस कर सकती है, जैसे हर 10 शेयर्स के लिए एक शेयर एक्स्ट्रा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी का बोनस इशू रेशियो 1:1 है, तो प्रॉफिट होने पे आपको उन 100 शेयर्स पे एडिशनल 100 शेयर्स मिलेंगे कंपनी की तरफ से। ये तो हो गई शेयर्स की बात। अब समझते हैं शेयर मार्केट कैसे चलता है और ये शेयर्स आप कहां से खरीदोगे और बेचोगे। मान लो आपको सोफा खरीदना है, तो क्या आप डायरेक्टली गोदरेज की कंपनी में जाके खरीदते हो? नहीं ना, आप मार्केट में उनके स्टोर में जाके खरीदते हो, राइट? ठीक इसी तरह इन शेयर्स के बाइंग और सेलिंग के लिए एक मार्केट एस्टैब्लिश किया है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। और इस मार्केट में स्टोर की तरह एक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस का आप डिफरेंस समझो। स्टॉक मार्केट इंडिया में सिर्फ एक है और उसके अंदर कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट इंडिया में ये 7 अलग अलग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस मौजूद है। और इन स्टॉक एक्सचेंजेस में होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, जो एजेंट्स की तरह एक्ट करके आपके लिए बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करके उस पे एक कमीशन फी चार्ज करते हैं। What exactly happens when you place a buy order for a share in the market? Your broker passes on the buy order to the stock exchange. Stock exchange उसी शेयर का एक सेल ऑर्डर सर्च करता है। जब एक सेलर और बायर मिल जाते हैं, एक फाइनल ट्रांजैक्शन के लिए प्राइस डिसाइड होती है, जिसके